अपनी रीढ़ की हड्डी पर खड़े होकर विदेशी ताकतों की शर्तों को मानने से इनकार करना मना कर देती है, तो फिर पूरा देश खतरे में पड़ता है और आज हम खतरे में पड़ रहे हैं। इसीलिए हमारी किसान सभा ने तय किया कि हम खेती का काम सब जगह चल रहा है। बारिश पूरी हिंदी पट्टी में हुई है। कल उत्तर प्रदेश वाले भी कह रहे थे कि उनके यहाँ भी कटाई जो है वो लेट हो गई है। बिहार वालों ने भी बताया, राजस्थान में भी हुआ। लेकिन किसान सभा ने ये तय किया कि आज 11 अप्रैल के दिन हम 20 हजार गाँव में जहाँ जहाँ किसान सभा है, और हमारी किसान सभा 2.25 करोड़ मेंबर है हमारे, ये 2.25 करोड़ मेंबर्स वाली किसान सभा 11 अप्रैल 1936 की 90वीं सालगिरह 11 अप्रैल 2026 को मनाएगी। और इस सालगिरह के दिन से पूरी साल भर किसानों के सवालों को लेकर, उनको प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ लोगों को जागृत करते हुए आंदोलनों का एक नया सिलसिला शुरू करेगी। इस गांव में मुझे झंडा फहराने की ड्यूटी लगी। हमारे मध्य प्रदेश के नेता सब जगह अलग अलग गए हुए। अशोक तिवारी जी जयपुरा में थे, मुरारी लाल जी धाकड़ हमारे जो है वो झुमपुरा में गए हुए हैं, गयाराम सिंह जी धाकड़ अभी यहाँ पे और अपने कार्यालय में से फहरा के आए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जो महासचिव हैं कॉमरेड अखिलेश यादव, वो गए हुए हैं। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश का एक कोना है, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के साथ है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के पास है। हमारे जो उपाध्यक्ष हैं कॉमरेड जसविंदर सिंह जी, वो राज्य कार्यालय पे रहेंगे। हमारे जो एक सहायक महासचिव हैं कॉमरेड जगदीश पटेल, वो वहाँ गए हुए हैं सिवनी में और बालाघाट में रहेंगे। हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कॉमरेड रामजीत सिंह पटेल, वो भी रीवा में जहाँ हमारे 2 शहीद हुए हैं वहाँ पर रहेंगे। हमने तय किया कि हमारे सारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सारे नेता खुद महत्वपूर्ण गांव में जाएंगे जहां हमारे नेता पैदा हुए, जहां पर संघर्ष पैदा हुआ, जहां पर शहीद हुए, और बाकी जितने भी गांव में हमारी किसान सभाएं वहां पर झंडे फहराए जाएंगे। मुझे खुशकिस्मती है कि मुझे आज कॉमरेड बहादुर सिंह धाकड़ साहब के गाँव में आने का मौका मिला। उन्होंने वो हम और वो एक साथ जेल में थे, एक ही बैरक में थे। जब 20 महीने की जेल हुई थी, हम तो बहुत छोटे थे, 19 साल के नहीं हुए थे तब तक जेल पहुंच गए थे। हमारे जो नेता थे कॉमरेड शैली, वो 18 साल के लिए हुए थे, वो भी जेल पहुंच गए थे। उस वक्त कॉमरेड धाकड़ साहब मुरैना की जेल से ट्रांसफ़र होकर ग्वालियर की जेल में पहुंचे थे, और फिर बाकी के पूरे जेल अवधि लगभग 1.5 साल की हम लोगों ने एक साथ काटी थी। और उनके संरक्षण में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जेल में सीखी, और जेल के बाद संघर्षों में जब हम उतरे हैं तो उनके कार्यकर्ता के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में हमने जो शिक्षा हासिल की किसानों के बारे में, आंदोलनों के बारे में, किसान की ताकत के बारे में, इस सब के बारे में जो सीखा, तो मुझे खुशी है कि आज मुझे इस गांव में झंडा फहराने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। मैं खुद भी संकल्प लेता हूं और आप सब साथियों से भी कहूँगा कि हम ये संकल्प लें कि मोदी बिक सकता है, अडानी और अंबानी की रकम से भारतीय जनता पार्टी या ऐसी दलाल पार्टियां बिक सकती है, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर बहादुर सिंह धाकड़ तक जो झंडा हमको देके गए हैं, जब तक एक भी झंडा देश में रहेगा, अमेरिका की गुलामी नहीं होने दी जाएगी, किसान की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।